एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 127वां सर्ग। राम जी की विश्रांति, भरद्वाज मुनि की उत्कंठापूर्वक उक्तियाँ, जागृत आदि अवस्थाओं के लक्षण तथा तुर्य पद, इनका वर्णन। यहाँ तक श्री वशिष्ठ मुनि और श्री राम जी का परस्पर संवाद हुआ। उसे सुनाकर वाल्मीकि मुनि राम जी की विश्रांति का स्मरण कर स्वयं आप भी पूर्णानंद आत्मा में विश्रांत हो गए। उस समय वे बिल्कुल चुपचाप हो गए थे। इस प्रकार की अपने गुरु की स्थिति देखकर भरद्वाज परमानंद में अपनी स्थिति न पाकर आगे और कुछ सुनने की इच्छा से पूछते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे गुरु, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ विशुद्धमती श्री रामभद्र ने अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा अनेक प्रकारों से उपदिष्ट इस अति प्राचीन अर्थात आदि ब्रह्मा से लेकर महर्षियों के संप्रदाय में चले आ रहे ज्ञान रूपी सार का श्रवण कर क्या और भी कुछ जिज्ञासु होकर पूछा था, या वे उतने ही उपदेश से संपूर्ण संदेहों से रहित एवं तारतम्य शून्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्मसुख से परिपूर्ण होकर पूर्ण ज्ञान रूप आत्मा बनकर स्थित हो गए, यह मुझसे कहिए। जितना उपदेश राम जी ने सुना उतना तुमने भी तो सुना। यदि तुम्हें संदेह की निवृत्ति हुई है तो उन्हें भी संदेह की निवृत्ति हो गई, यदि नहीं हुई है तो उन्हें भी नहीं हुई, यो तुम स्वयं ही क्यों नहीं जान लेते। इस आशंका पर भारद्वाज जी अपने में और श्री रामभद्र में महान अंतर बतलाते हैं। असल में श्री रामभद्र तो महान योगी, सबके वंद्य, देवों के स्वामी, जन्म मरण से रहित, विशुद्ध ज्ञानमय, समस्त गुणों की खान, समस्त ऐश्वर्यों के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षण एवं अनुग्रह आदि में सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। वे केवल लोगों पर अनुग्रह के लिए ज्ञान शास्त्र की प्रवृत्ति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से ही अपने अज्ञान की कल्पना कर श्रवणार्थ प्रवृत्त हुए। मैं तो आरंभ से ही अज्ञानी हूँ, मुमुक्षु हूँ और मेरे पास साधनों की भी कमी है, अतः हम दोनों में महान अंतर है, यह तात्पर्य है। यूँ पूछे गए वाल्मीकि जी प्रश्न की द्वितीय कोटि का कथा शेष से समर्थन करते हुए उत्तर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, समस्त वेदांत शास्त्र का जिसमें संग्रह भरा था, ऐसे वशिष्ठ मुनि के पूर्वोक्त वचनों का श्रवण कर कमलोलोचन तथा अखिल विज्ञानों के ज्ञाता श्री रामभद्र मुहूर्त पर्यंत अपने आत्मा स्वरूप में जागृत और विकसित हो उठे। शक्तिपात के प्रभाव से उनके अविद्या के पुट खुल गए और उनका निर्मल चैतन्य प्रकाशित हो उठा। उस समय वे अपने आप प्रकाशित हो रहे आत्मानंद से पूर्ण हो गए थे। उस समय प्रश्न उत्तर और विभाग अर्थात उक्त एवं अनुक्त अंश का विवेचन आदि करने की जो पद्धति होती है उससे विरत हो गए थे। उनका चित्त आनंद रूप अमृत से पूर्ण हो गया था। उनके अंगों में रोम रूपी कंटक हो गए थे। वे सर्वाधिष्ठान चैतन्य रूप बन गए थे। इससे वे चारों ओर से परिपूर्ण होकर विराजित थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति करने की इच्छाएं उनमें तृण के तुल्य हो गई थी, यानी उनका नाम निशान नहीं था। उन्होंने उस समय वशिष्ठ जी से कुछ भी नहीं कहा। वे शिव पद में परिणत हो गए थे। इस प्रकार उत्तम अधिकारी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह वर्णन कर अब मंद मध्यम अधिकारियों को चित्त शुद्धि के लिए विशिष्ट उपासना और मनन के उपायभूत 3 अवस्थाओं के विवेक एवं दृश्य प्रपंच के विवेक आदि कहने के लिए उनका उपक्रम करने में हेतु भरद्वाज की उत्कंठा आदि का वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे मुनियों के नायक, अहो, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि श्री रामभद्र तो महान आत्मपद प्राप्त कर चुके, परंतु हम लोगों को उस तरह के आत्मपद की प्राप्ति कैसे होगी। मेरे जैसे मूर्ख, स्तब्ध, अल्पज्ञ, पापी कहाँ और ब्रह्मा आदि द्वारा चाही जा रही दुर्लभ राम जी की स्थिति कहाँ। हे बड़े बड़े मुनियों के गुरु, अहो, मैं किस तरह आत्मपद में विश्रांति पा सकूँगा और इस दुस्तर संसार रूपी महासागर के मोह रूपी जल से पार किस तरह हो सकूँगा, यह शीघ्र मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछे गए वाल्मीकि मुनि आवृत्ति रस क्रुदुपदेशात न्याय से सिद्ध श्रुत
ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना ही प्रथम उपाय है, यह उपदेश देते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, हे शिष्य, आरंभ से अंत तक संपूर्ण राम वृत्तांत जो वशिष्ठ जी के वाक्यों में रहा, मैंने तुमसे कहा, तुम अपनी बुद्धि से पहले विचार कर पीछे उसका अनुसंधान करो। मैं भी इस प्रसंग में तुमसे तुम्हारे अनुभव में उपयोगी जो 3 अवस्थाओं के विवेचन आदि वक्तव्य है उन्हें कहता हूँ, सुनो। चूँकि यह सारा प्रपंच मिथ्याभूत अविद्या से उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रपंच झूठा है और आखिर में चैतन्य रूप अद्वैत तत्व का ही राज रहता है, यह बुद्धिमान मनुष्य अनायास जान सकता है। यह कहते हैं, भद्र, यह जो यहाँ अविद्या का प्रपंच है वह तनिक भी सत्य नहीं है, यानी समस्त संसार रूप प्रपंच एकदम मिथ्या ही है। उसमें अधिष्ठान भूत जो तत्व है उसको अलग कर पंडित लोग निकाल लेते हैं और अपंडित लोग उस मिथ्या संसार को लेकर परस्पर कलह करते हैं। मिथ्याभूत द्वैत प्रपंच से वास्तव अद्वैत वस्तु की हानि नहीं होती। यह कहते हैं, हे प्रिय मित्र, असल में चैतन्य वस्तु से कुछ भी अलग नहीं है, अतः मिथ्या प्रपंच से किसका अवरोध किया जा सकता है। प्रणव, महावाक्य आदि जो मैं रहस्य तुमसे आगे जाकर प्रकट करने वाला हूँ, उनके अभ्यास से तुम अपने चित्त को विशुद्ध बना डालो। सबसे पहले प्रणव की प्रथम मात्रा से बोधित होने वाला जगत प्रपंच का मिथ्यापन उसके साक्षी का विवेक करने के लिए सिद्ध करते हैं। प्रपंच को ग्रहण करने वाला जो जागृत व्यापार है उसको निद्रा ही कहते हैं और जिसके भीतर चैतन्य दीपक प्रकाशित रहता है उसे निरंजन अर्थात साक्षी कहते हैं। हे मित्र, यह जो प्रपंच है इसका मूल कारण झूठा अज्ञान ही है और अंत भी झूठा अज्ञान ही है। मध्य काल में भी विचारने पर इसकी कोई सत्ता न होने के कारण केवल प्रतीति ही रहती है। अतः उत्तम विद्वान इसमें किसी तरह की आस्था नहीं करते। जो वस्तु असत रहती है वह भी अनादि वासना युक्त अविद्या से गंधर्व नगर के सदृश दिखलाई पड़ती है। यह कहते हैं, अनादि वासना के दोष से असत यह संसार दिखलाई देता है, उसका गंधर्व नगर के सदृश मिथ्या स्वरूप है। यह अनेक विध भ्रमों से भरा पड़ा है। भद्र, तुम चैतन्य रूप अमृत कंदली का अभ्यास न कर वासना रूपी विषवल्ली का आश्रय कर क्यों व्यर्थ मोह में फंसे हो। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब स्पष्ट हो जाता है कि पहले यानी चित्त की स्थिरता के हेतु ज्ञान रूपी अवलंबन का आश्रय करने के पहले भी यह जागृत जगत था ही नहीं और ऊपर की चतुर्थ अवस्था में भी जागृत आदि कुछ है नहीं। यह विषय उन सभी योगियों के अनुभव से सिद्ध है जो सर्व स्वतंत्र आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। जब तक अज्ञान रहता है तभी तक चिति रूपी नदी में जगत रूपी तरंगों का उद्भव होता रहता है। यह कहते हैं, सुधा स्वरूप रस से परिपूर्ण चिति रूपी महानदी अभी तक जगत तरंगों से युक्त रहती है। जब तक उसमें आत्म रूप से प्रवेश नहीं किया जाता यानी मुख्य आत्मज्ञान नहीं होता, जो वस्तु आदि और अंत काल में नहीं रहती वह मध्य में भी नहीं रह सकती, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वह किसी भी काल में बदल नहीं सकता। यह स्वप्न स्थल में सभी को ज्ञात है। इस तरह की अनुमान शैली दर्शाते हैं। हे सखे, यह समस्त जगत न तो आरंभ में है और न अंत में ही है, इसलिए तुम यह भी समझ लो कि मध्य में भी यह है ही नहीं। इस जगत का सारा वृत्तांत ऐसा है जैसा कि स्वप्न का है। अविद्या से उत्पन्न हुए ये सारे भेद जल में बुलबुलों की नई क्षण क्षण में उत्पन्न होकर एकमात्र ज्ञान रूप समुद्र में विलीन हो जाते हैं। उत्तम शांति देने वाली आत्मसंविति रूपी नदी पहले जानकर फिर उसमें गोता लगाकर वे बाह्य भ्रांति रूप निदाघ अर्थात गर्मी के काल सुखपूर्वक निकल जाए। अब वाल्मीकि जी अज्ञान का लवण सागर के रूप में वर्णन करते हैं। अकेला अज्ञान रूपी समुद्र ही समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित है। इस समुद्र में अनादि भ्रांति वासना रूप वायु से उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा यह अहम नाम का तरंग है। छोटे छोटे तरंगों को दर्शाते हैं। उन विषयों में चित्त के गिरने के जो नानाविध प्रकार है उनके हेतुभूत राग आदि दोष इस समुद्र के छोटे छोटे तरंग कल्पित किए गए हैं। ममता ही इसमें आवर्त है। यह यथेष्ट जहाँ चाहता है वहाँ प्रवृत्ति करने लग जाता है।
इस समुद्र में राग और द्वेष बड़े बड़े मगर है। उन्हीं दो मगरों से पहले तत्काल ही तुम पकड़ लिए जाते हो और तदनंतर अनर्थ रूपी पाताल में तुम्हारा प्रवेश निश्चित हो जाता है। यह प्रवेश किसी से भी रोका नहीं जा सकता। यदि तुम्हें समुद्र में ही डूबना है तो आनंद समुद्र में क्यों नहीं डूबते, यह कहते हैं। भद्र, यदि तुम्हें समुद्र में डूबना ही है तो प्रशांत तथा अमृत रूप तरंगों से पूर्ण केवल आनंदामृत के समुद्र में ही क्यों नहीं डूबते। व्यर्थ द्वैत रूप मगरों से पूर्ण लवण सागर के तरंगों में क्यों डूबते हो। यह संसार श्री राम जी के लिए तो तत्व ज्ञान से चला गया, मेरे लिए तो गया ही नहीं, परंतु स्थित है। इस तरह के शोक हेतु मोह का कारण कहते हैं। कौन स्थित है, किसके लिए कौन चला गया, किस हेतु से क्या फल मिला, इस तरह के शोक की हेतु माया में अर्थात मोह में तुम क्यों गोते लगा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे मोह में विवेकी बनकर गोते मत लगाओ। इदम सर्वम यदयमात्मा इत्यादि वेदांत वाक्य जब यह कहते हैं कि जो कुछ यह जगत है वह सब आत्मरूप एक तत्व ही है, तब हे प्रिय, ऐसी कौन दूसरी वस्तु चली गई है जो तुम्हारे नानाविध शोकों की विषय बन बैठी है। जिनको अज्ञान है उन बालकों के प्रति तो ब्रह्म का जगत के रूप में विवर्त होता है, परंतु जो पुण्यवान पुरुष निरंतर आनंद रूप आत्मा में अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाकर स्थित है, उनके प्रति ब्रह्म का जगत के रूप में विवर्त होता ही नहीं। किसी समय तत्व ज्ञानियों को मोह जो दिखाई पड़ता है वह कैसे, इस पर कहते हैं। जिस पुरुष को तनिक भी विवेक नहीं है वह शोक करता है और अकस्मात प्रसन्न भी होता है, परंतु जिसको तत्वज्ञान हो गया है वह निरंतर हंसता ही रहता है। उसे जो किसी समय मोह दिखाई पड़ता है वह केवल अज्ञानियों की चेष्टा का अनुकरण ही है। यह बात अज्ञानियों में नहीं हो सकती, क्योंकि अविद्या से आक्रांत अज्ञानियों को जल में स्थल बुद्धि के सदृश अनात्मा में आत्मबुद्धि रहती है, यह कहते हैं। प्रसिद्ध जो सूक्ष्म तत्व है वह अज्ञानी लोगों के लिए अविद्या से ढका रहता है, इसलिए उन्हें जल में स्थल और स्थल में जल का जैसे संशय बना रहता है, वैसे ही कल्पित अनात्मा में आत्मा का और आत्मा में अनात्मा का संशय बना रहता है। अतः अज्ञानियों के लिए उक्त बात हो नहीं सकती। जगत परमाणु है इत्यादि सिद्धांत मानने वाले वादियों की रीति से भी विवेक हो जाने पर जबकि शोक चला जाता है तब समस्त जगत मायामय है। इस सिद्धांत में विवेक हो जाने पर तो शोक न चला जाए, यह शंका तो हो ही नहीं सकती। इस आशय से कहते हैं, पृथ्वी आदि जितने महाभूत है वे सब परमाणुमय है। यह मत यदि मान लिया जाए तो भी यहाँ ऐसी कौन आत्मा नष्ट हो गई जिसका शोक किया जाए, क्योंकि परमाणुवाद में भी देह आदि के अनात्मा होने के कारण उनके नाश से आत्मा का नाश तो होता नहीं। अपनी प्रिय वस्तु के नाश से प्राणी को शोक अवश्य होता है। यदि वह प्रिय वस्तु सद्रूप है तब तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, और यदि असद्रूप है तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती। इस तरह दोनों प्रकारों से उस आत्म वस्तु के नाश की किसी तरह भी सिद्धि न होने के कारण शोक का कोई हेतु है ही नहीं। इस आशय से कहते हैं, हे मित्र, न तो असद वस्तु की उत्पत्ति होती है और न सद्वस्तु का अभाव होता है। केवल माया द्वारा विरचित चित्र विचित्र रचनाओं के ये आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। यदि देहादि रचना विशेष मायिक है तो फिर ऐन्द्रजालिक द्वारा दिखाई गई माया की नाई उसे उदासीन और तटस्थ अवभाषित होना चाहिए। शोक मोह आदि दुखों से भरे हुए हजारों अनर्थ उत्पन्न करने में इसके पास विशेष हेतु क्या है। यदि ऐसी तुम आशंका करो तो उस पर हम कहते हैं, सुनो हे मित्र, यह तुम्हारी आशंका सत्य है। आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित नहीं है, किंतु पुण्य और पाप में प्रवृत्त रूप जो अनेक पूर्व जन्मों का संचित पुरुष प्रयत्न है, वही पुण्य पाप नामक विशेष हेतु इसके पास उपस्थित है। उसी से वह माइक देह आदि पुण्यादि फल के भोग के लिए विष के समान मरण मूर्छा आदि हजारों हेतुओं के स्वरूप में परिणत हो जाता है, और सैकड़ों बार उपदेश देने पर भी अध्यात्म ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का अर्थ
पाप के कारण इसके हृदय में स्थान नहीं कर पाता। इसलिए हे मित्र, उस पाप के विनाश के लिए अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के वास्ते अर्धनारीश्वर आदि का वेश धारण किए हुए जगत गुरु सगुण परमेश्वर की तुम उपासना करो। हे मित्र, अभी तक तुम्हारे समस्त पाप नष्ट नहीं हो गए हैं। प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य पाप रूपी कर्म ही इस पशुपति भगवान के प्राणी रूपी पशुओं के बंधन के लिए पाश रूप से विविध श्रुति आदि प्रमाणों के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। हे सखे, तुम तब तक साकार देव का भजन करो जब तक तुम्हारा चित्त विशुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि उस भजन से विघ्नों द्वारा किसी तरह की बाधा न पहुंचाए जाने के कारण निराकार परम तत्व में तुम्हारी सहज स्थिति दृढ़ हो जाएगी। साकार महेश्वर की उपासना से प्राप्त विशुद्ध सत्व के बल से हजारों विविध व्यामोहों के द्वारा प्रचंड बने अज्ञान की इस व्यामोह शक्ति को जीतकर गुरु और शास्त्रों के उपदेश में विश्वास युक्त मन से इंद्रियों के साथ साथ मनोनिग्रह रूप योग के मार्ग का अनुसरण करो। अनंतर क्षण भर की समाधि लगाकर अपने से ही प्रत्यगात्मा का अवलोकन करो, ताकि उस प्रत्यगात्मा के दर्शन से तमोगुण से आच्छादित तुम्हारी बुद्धि रूपी रात प्रभात रूप में परिणत हो जाए। केवल पुरुष प्रयत्न रूप कर्मों से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। भगवान महेश्वर के एकमात्र अनुग्रह से ही मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। अच्छे कुल में उत्पत्ति, सदाचार, चांद्रायण आदि तप तथा अग्निहोत्रादि कर्मों का संपादन आदि रूप वर्तमान काल के पुरुष प्रयत्न पूर्व जन्म के कर्मों की अपेक्षा प्रबल होते हैं। यह तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब फिर आप ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता क्यों बतला रहे हैं, इस आशंका पर कहते हैं। हे मित्र, महेश्वर के अनुग्रह के बिना केवल कुलीनता, सदाचारिता, नीति और पराक्रम आदि कुछ भी नहीं काम कर पाते, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अधिक बलवान होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनंत तथा इस जन्म के पुरुष प्रयत्नों के अल्प होने के कारण ईश्वर के अनुग्रह के बिना उनके ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती। इसलिए ईश्वरानुग्रह रूपी सहायता हृदय में करके ही इस जन्म के पुरुष प्रयत्नों की प्रबलता पहले सिद्ध की गई है, उसे छोड़कर नहीं, यह भाव है। तब तो भगवान महेश्वर की उपासना ही करनी चाहिए। यम, नियम, ज्ञान आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। सखे, ईश्वर की शरण में गए हुए भी तुम पुरुष के तर्कों से अगम्य तथा एकमात्र श्रुति से गम्य धर्मादि सहित ज्ञान रूप प्रतिकार से यानी मूल सहित संपूर्ण कर्मों के निरस उपाय से क्यों उद्विग्न हो रहे हो? क्योंकि उपासना द्वारा प्रसन्न किया गया ईश्वर भी ललाट के ऊपर लिखे गए अक्षरों को अपने हाथ से स्वयं नहीं मिटा सकता, किंतु ज्ञानकृत मलोच्छेदोपाय से ही मिटा सकता है। गुरु और शास्त्रों में शिष्य को बोध दिलाने की शक्ति, शिष्य में चित्त की शुद्धि द्वारा ऊहापोह में अधिक कुशलता के कारण समझने की शक्ति तथा रागादि में मूल सहित उखड़ जाने की योग्यता रूप परिपाक आदि सब सामग्रियों का मिलना भी ईश्वर की इच्छा रूप नियति के वश ही रहता है, इसे कहते हैं। कहाँ तो वाणी और मन के अगम्य अखंड ब्रह्मात्म चिति को बतलाने वाला गुरु, कहाँ उसके जानने की योग्यता रूप शिष्य का कौशल और कहाँ शम, दम आदि के क्रम से अपने सर्वनाश के लिए परिणत यह मोह रूप वल्लरी, परंतु जिसके प्रभाव से यह सारी सामग्री परस्पर एक दूसरे में मिल गई है, वह ईश्वर की इच्छा अचिंतनीय है। इसलिए ऐसी सामग्री उपलब्ध होने पर मोह को जीत लेने के लिए खूब उत्साह रखना ही युक्त है। बीच में आकर शोक करना ठीक नहीं, इसे कहते हैं। हे भरद्वाज, तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट रूप से त्याग कर दो, फिर तो निसंदेह तुम असाधारण ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। किसी बड़े कार्य में सामग्रीहीन पुरुष को ही शोक करना उचित है। महाराजों की नई सर्व संपन्न तुम्हें शोक करना तो ठीक नहीं, इस आशय से कहते हैं। महाशक्ति संपन्न राजा युद्ध आदि महाविपत्तियों में फंस जाने पर भी धन, नौकर आदि सामग्रियों से संपन्न होने के कारण दूसरों के लिए अतर्कित भी पृथ्वी परिपालन,
दुष्ट निग्रह, शिष्ट परिपालन आदि कार्य केवल अज्ञान से ही करने में समर्थ होता है। किंतु अल्प शक्ति संपन्न पुरुष तो धनादि क्षति रूप साधारण एक छोटी सी आपत्ति आ जाने पर भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर शोक करने लगता है, क्योंकि उसे पार करने में धैर्य आदि सामग्री रूप हेतु उसके पास नहीं रहता। जीवन मुक्त पुरुषों को दृष्टांत बनाकर पुण्य सामग्री रहने पर मुझे बोध अवश्य ही हो जाएगा, यह अनुमान करके सबसे पहले पुण्य कमाने में मनुष्य को प्रवृत्त होना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। भगवान महेश्वर की दया से अनेक जन्मों के बाद आत्मज्ञान प्रकट होता है। यह आत्मज्ञान मुझे भी सामग्री रहने पर अवश्य होगा, ऐसा प्रत्येक पुरुष को अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीवन मुक्त धीर पुरुषों में अनेक जन्मों के संचित पुण्य से आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ देखा जाता है। यह दृष्टांत है। पाप के समान पुण्य भी संसार बंधन का कारण है, अतः शत्रु स्वरूप हुआ पुण्य क्यों कमाया जाए, इस आशंका पर कहते हैं, हे पुत्र, विषयों में अनुराग होने पर शत्रु स्वरूप हुए जिस पुण्य कर्म से तुम्हें इस तरह का बंधन प्राप्त हुआ है, विषयों में अनुराग न होने पर मित्र स्वरूप हुए उसी पुण्य कर्म से तुम मोक्ष पा जाओगे। अधिक पुण्य के द्वारा पूर्व जन्म के पापों का नाश होने पर शम दम आदि रूप अमृत से शीतलता प्राप्त करने वाले पुरुषों को आदि दैविक आदि तीनों तरह के तापों की शांति हो जाती है, इसे कहते हैं। रागादि दोषों से शून्य सज्जनों का यह सत्कर्मों का संवेग प्राणियों के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता हुआ उनके त्रिविध तापों को ऐसे शांत कर देता है जैसे वर्षा का समूह दावानल को। पुण्योपार्जन के बाद दृढ़ वैराग्य होने पर जो कार्य करना चाहिए उसका उपदेश देते हैं। हे मित्र, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो संसार चक्र के आवर्त में भ्रमण मत करो, अथवा संसार चक्रावर्त भ्रमम। इस पाठ के अनुसार संसार चक्र के आवर्त रूपी भ्रम में यदि तुम भ्रम करना नहीं चाहते तो सब कर्मों को छोड़ छाड़ कर श्रवण आदि उपायों से तुम केवल ब्रह्म में आसक्त हो जाओ। जब तक बाह्य विषयों में आसक्ति है, यानी जब तक ब्रह्म में आसक्ति नहीं है, तभी तक विकल्प से उत्पन्न हुआ यह सब जगत दिखाई देता है। हे मित्र, जल के तरंग युक्त होने पर ही समुद्र अपने तट की ओर जाकर उससे टक्कर खा करके विक्षिप्त होता है। जल के निश्चल रहने पर तो वह केवल जल रूप ही दिखाई देता है। विवेक ज्ञान रूप दृष्टि चक्षु को ढक देने वाले इस शोक का तुम अवलंबन क्यों कर रहे हो? हे मित्र, अभंगुर वह प्रज्ञा रूपी यष्टि अर्थात छड़ी ही इस तरह शोक से अंधे बने हुए तुम्हारा तब तक निर्वाह करे जब तक कि तुम्हारी विवेक दृष्टि खुल नहीं जाती। हर्ष और शोक के आत्मज्ञान के उत्साह के विनाशक तरंगों से तृणों की नाई जो लोग इस संसार सागर में बहते हैं, वे लोग महात्माओं की गणना में कभी नहीं गिने जाते। हे सखे, वह सारा जगत अर्थात जीव समूह हर्ष विषाद आदि अवस्था रूप झूले पर निरंतर आरूढ़ है। इसे 6 ऋतु रूप या काम क्रोध आदि रूप 6 फूलों से झूलाकर काल क्रीड़ा करता है। अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो? अर्थात खिलवाड़ करने के लिए कल्पित पदार्थों के संयोग और वियोग में खेद करना युक्त नहीं है। इस तरह की नानाविध क्रीड़ाओं में उत्कंठा रखने वाला एकमात्र काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक अनेक जगतों को उत्पन्न करता है, विनाश करता है, फिर तत्काल ही उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता है। जैसे दूसरे प्राणियों के शरीर आदि का काल भोजन कर डालता है, वैसे ही अपने शरीर आदि का भी काल भोजन कर डालता है। इस नियम को मानकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जो जिसका खाद्य है उसे वह अवश्य ही खा डालेगा। जब इस तरह का निश्चय हो जाता है तब शरीर आदि में से अहंताभिमान का भी परित्याग हो जाता है और तदनंतर शोक का प्रसंग नहीं आता। यह कहते हैं, हे भद्र, केवल काल रूप सर्प द्वारा बलपूर्वक आक्रमण कर भक्षित किए जाने वाले जंतुओं के बीच में वास्तव में न कोई विशेष ज्ञान है, न कोई ऐसे ज्ञान का विषय विशेष रूप धर्म है और न कोई ऐसे धर्म का आश्रय अर्थात धर्मी ही है।
जो देव योनि है वे भी जब दुष्ट काल के पिंड से छूटे हुए नहीं हैं, यानी देवताओं को भी जब दुष्ट काल पचा जाता है तब निमेष पर्यंत रहने वाले विनाशी शरीरों की तो कथा ही क्या। वास्तव में तुम साक्षी रूप ही हो, इसलिए तुम्हें दूर से केवल संसार नृत्य का कौतुक ही देखना चाहिए, न कि शोक मोह आदि विकारों से विकृत होकर स्वयं नृत्य करना चाहिए। यह कहते हैं, भद्र, धन नाश आदि विपत्तियों में विकृत इंद्रियों से युक्त होकर प्रेम पूर्वक क्यों स्वयं ही नृत्य करने लग जाते हो। क्षण भर चुपचाप बैठकर संसार नाटक तो देखो। हे भरद्वाज, अनेक रंगों से युक्त इस जगत को क्षण भंगुर देखकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता। अमंगल देने वाले शोक को छोड़ दो, मंगलमय वस्तुओं का विचार करो और चिदानंद घन स्वच्छ परमात्मा की भावना करो। जो मंगलमय वस्तुएं हैं उन्हें बतलाते हैं। जो पुरुष देव है, द्विज और गुरुओं के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निर्मल चित्त वाले हो गए हैं और जो वेदादि सत शास्त्रों में प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर महेश्वर का परम अनुग्रह होता है। अर्थात देव द्विज आदि के ऊपर श्रद्धा आदि रखने से ईश्वरानुग्रह रूप परम मंगल प्राप्त होता है। इसलिए देवादि में श्रद्धा आदि ईश्वरानुग्रह रूप मंगल के साधन होने में मंगल रूप है और ईश्वरानुग्रह साक्षात ज्ञान का साधन होने से उनमें भी बढ़कर मंगल रूप है। भरद्वाज ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने पूर्ण रूप से सब साधनों का रहस्य यह जान लिया कि वैराग्य से बढ़कर दूसरा इस संसार में उद्धार करने वाला बंधु नहीं है और संसार से बढ़कर दूसरा मारने वाला कोई शत्रु नहीं है। अब मैं अनेक वाक्य रूप समस्त ग्रंथ से महाराज वशिष्ठ जी द्वारा कहे गए ज्ञान रूपी रहस्य का संपूर्ण निचोड़ थोड़े शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कृपा कर कहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, मुक्ति देने वाले इस महाज्ञान को तुम सुनो। इसके केवल सुनने से ही फिर संसार रूपी सागर में तुम गोते नहीं लगाओगे। जगत का लय करने में हेतुभूत अपवाद कहने की इच्छा से अध्यारोप द्वारा अनेक उपाय में स्थित एक ही मंगल रूप देव को नमस्कार करते हैं। जो देव वास्तव में एक होता हुआ भी अध्यारोप द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप कार्यों से अनेक प्रकार का होकर स्थित है, उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को नमस्कार है। प्रश्न के अनुसार उत्तर कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। जब प्रपंच का लय किया जाता है तब जिस उपाय से परम तत्व प्रकाशित होता है उस उपाय को तुम्हें संक्षेप में श्रुति कथित क्रम का अवलंबन कर कहता हूँ। अलग अलग प्रकरणों में कहे गए तत्व को सूक्ष्म बुद्धि वाले पुरुष स्वयं ही पूर्वापर के विचार से जान सकते हैं। इस प्रकार समझने की तुम में सुदबुद्धि विख्यात थी, परंतु इस समय वह कैसे नष्ट हो गई। यूं कहे जाने वाले अर्थ के ग्रहण में अवधानार्थ भरद्वाज को वाल्मीकि महाराज फटकार सुनाते हैं। हे भरद्वाज, पूर्वापर ग्रंथ के विचार में पटु तुम्हारी स्मृति कहाँ चली गई। उसी से स्वयं ही सब कुछ हस्ता मलकवत जाना जा सकता है। पहले अपने अंतःकरण से तत्व का स्वयं ही विचार करना चाहिए। इसी से वह आत्म वस्तु स्वयं प्राप्त की जा सकती है। इसके प्राप्त होने से पुरुष फिर शोक नहीं करता। हे भरद्वाज, सत्संग और सतशास्त्र से प्राप्त विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को इसी तत्व की बार बार भावना करनी चाहिए। 127वां सर्ग समाप्त।